स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रमन की चेतावनी, अफसर सावधान। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी सरकार के गठन की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच पूर्व सीएम रमन सिंह एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लेकर उन अधिकारियों को चेतावनी जारी की है जिनके बारे में कथित रूप से ये बात सामने आ रही है कि वो फाइलों पर बैक डेट दर्ज कर स्वीकृति दे रही है। रमन सिंह ने उनके साथ ही सलाह देते हुए कहा है और लिखा है कि वो ऐसा करने से बचे। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे से तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कहा है। प्रशासनिक क्षेत्र से जानकारियां छन के आ रही थी और वो चिंताजनक है प्रदेश के लिए कि 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर और कुछ अन्य विषय को लेकर फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है और इसमें काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे काल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। देखिए, अधिकारियों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सरकारें आते जाते रहती हैं प्रजातंत्र में, अपनी मर्यादाओं के इतर जाके काम न करें। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि सरकार के तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं, आप स्वयं अति स्वामी भक्ति में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और गरीबों के ऊपर में आप कहर बन के आ रहे हैं, तो गलत है। जो लोग आप छोटे छोटे व्यवसायी जो ठेले में खोमचे में अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके ठेलों पे, उनके खोमचों पे, उनके रेहड़ियों पे आप बुलडोजर चला के क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि किसी ने गलत किया है तो इस देश में बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई करिए, नोटिस दीजिए। लेकिन जबरिया आप बुलडोजर ले जाके गरीब मासूम लोगों के रोजी रोटी के साधन को यदि आप नष्ट करेंगे तो कांग्रेस विपक्ष में गई है। कांग्रेस ने हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ी है, हम आगे भी लड़ेंगे। सत्ता आने का मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों को रौ देंगे, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सतनाम सिंह पनाग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। कौशल स्वनपेड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिबेट में शामिल हो चुके हैं। राहुल टिकरिहा भाजपा प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं सतनाम जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पे बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आपके कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा है? आपने अपने कार्यकाल में बिल्कुल भी कार्य नहीं किया है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये कहा गया है कि चापलूसी किसी की भी मत कीजिए। कौन चापलूसी कर रहा है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने तो किसानों का उद्धार किया, युवाओं का उद्धार किया है, छत्तीसगढ़ की जनता का एक एक वर्ग का उद्धार किया है। अब इनको ऐसा लगता है कि हमने कार्य नहीं किया है, तो ये गलत बात है। ये तो आगे समझ में आ जाएगा कि इन्होंने 3100 रुपए धान समर्थन मूल्य का जो पहले 2100 दिया था, उन्होंने उसको भी नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था, उसने अपने वादा में 30% भी वादा को नहीं निभाया। हमने 99% अपने वादाओं को निभाया था। पर उनको ऐसा लगता है तो हम नहीं जानते हैं। पर एक चीज है, हम ये चाहते हैं कि हमारी शुरुआत जो थी किसानों के उद्धार के, युवाओं के उद्धार के लिए थी, और आगे ये क्या कर पाते हैं ये देखने योग्य है। अभी तो क्या आप बीजेपी की शुरुआत पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ये मानूं? जी, निश्चित तौर पर हम देखना चाहते हैं कि वो क्या करेंगे।
जब उन लोग 2100 रुपए समर्थन मूल्य धान के बाद राहुल जी, नहीं दे पाए, ठीक है, राहुल जी, आप पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप कांग्रेस के करीबियों को एक लिस्ट बना ली है और सबको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और बैकडेट फाइल का भी क्या मसला है, पूरी तरीके से जवाब दीजिए। जी नमस्कार छोटी जी और हमारे पैनल को मेरा नमस्कार। देखिए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो बयान दिया है अधिकारियों को लेकर, वो एकदम स्पष्ट रहा है कि आपको मैं बता देता हूं कि कुछ ऐसे अधिकारी रहे और कर्मचारी रहे जो अपनी ड्यूटी छोड़कर कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर काम करते रहे। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्या उनको ये ज्ञान नहीं था कि वो अधिकारी हैं, वो सरकार के कर्मचारी हैं और जनता के सेवक हैं। ये सब छोड़कर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में ऐसे कई अधिकारी हैं जिनको चिन्हांकित किया जा रहा है, और ऐसे जो अधिकारी हैं उन पर नीलकंठे पार्टी ध्यान देगी और उन पर किस प्रकार से काम करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सरकार तय करेगी। ये पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा 1 साल पहले आपको ध्यान में होगा कवर्धा में सार्वजनिक रूप से बोला गया था कि वो अधिकारी तय कर ले कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है या सरकार के सेवक हैं या जनता के सेवक हैं। तो ऐसा ही हाल। अब देखिए मैं स्वयं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत का सभापति हूँ बेमेतरा में। इस सरकार ने जनता के हितों में आवाज उठाने के एवज में मेरे खिलाफ नहीं तो सरकार कांग्रेस की थी उस समय, सरकार कांग्रेस की थी राहुल जी, सरकार तो कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस जो वहां पे अधिकार जो दे रही है, आदेश जो दे रही है, उसी का पालन तो करना पड़ेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मतलब ये सरकार का याद रहा होगा ना कि राहुल टिकरिया के ऊपर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर 13 FIR चले, 5 बार जेल भेज गए, और ऐसे कई कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ के जिनको ये सरकार अपने आदेश के अनुसार कई बार जेल भेजी और कई FIR की। तो ये अपने आप में जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से 151 का धारा लगाकर जनप्रतिनिधि को 5-5 दिन 6-6 दिन तक जेल में रखना, जिसका जमानत तत्काल SDM कोर्ट से हो जाता है, तो ये सरकार के कार्यकर्ता के रूप में अधिकारी काम किए हैं। किसी भी प्रकार से जनता की सेवा या सरकार के आदेश तो किस तरीके से जनता की सेवा होती है, आप भी बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए जनता का सेवा करना है उन्हें, ये नहीं कि अधिकारी सरकार के आदेश पर किसी के ऊपर भी गिरफ्तारी कर दी जाए या फिर इलीगल काम कर दिया जाए। आप देखिए कौन गिरफ्तारी करता था? हेलो, कौन गिरफ्तारी करता था? बिल्कुल, गिरफ्तारी कौन करेगा? ये सरकार के नुमाइंदे करेंगे, पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी। तो आपका कहना है कि जनता की सेवा नहीं हुई थी, बिना फालतू के यहाँ पे गिरफ्तारी होती थी? बिल्कुल बिल्कुल, सतनाम जी गिरफ्तारी की गई है, टारगेट कर गिरफ्तारी की गई है। सतनाम जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे सतनाम जी को। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कौशल जी, ये जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी नहीं है और बीजेपी एक के बाद एक एक्शन यहाँ पे उठा रही है, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर पर जब सरकारें बदलती है अफसरशाही जो नुमाइंदे वो में आता है, जो सरकार के अफसर है, जो नेता है, होने की कोशिश देखेंगे हर बार। ये भारत की आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कौशल जी, आप कृपया करके अपना ये ईयरफोन निकाल लीजिए। हेलो, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे आपको। राहुल जी, देखिए यहाँ पे अधिकारियों ने कहा है कि जैसे कांग्रेस सरकार में काम करते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या समझूं मैं? अधिकारियों से कहा क्या है, कांग्रेस सरकार में जैसा काम करते थे वैसा नहीं कर पाएंगे, क्या समझो इसका मतलब? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी स्पष्ट आपके चैनल में ये भी चल रहा था, उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर अधिकारी, वो काम कदापि नहीं चलेगा। जनता के सेवक है, जनता का सेवा करना पड़ेगा और लोकतंत्र के अनुसार अधिकारी करना पड़ेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया। तो फैसले तो सरकार की तरफ से लिए जाते हैं ना राहुल जी? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। आप एक बात बताइए, 151 के धारा के तहत में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को 4-4, 5-5 दिन तक गिरफ्तार करके रखा गया। ये कहाँ तक जायज है? जो SDM कोर्ट से तत्काल जमानती है, तो ये सरकार जो है सीधा फतवा जारी करती थी कि इनको ऐसा बैठा के रखिए। जैसे बेमेतरा का हाल बता दूं, 4 दिन मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात चला, मैं 4 दिन जेल में रहा और उनके निकलते ही मुझे छोड़ दिया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, सरकार भयभीत रहती थी और अधिकारियों को आदेश करके इस प्रकार से गिरफ्तारियां करवाना अपने आप में गलत था। और मैं आपको बता दूं
जिस प्रकार से अवैधानिक रूप से जगह जगह ये अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो दुकान चलवा रहे थे अवैधानिक रूप से, चखना सेंटर सारे दुकानों में, देखिए शराब दुकानों में चखना सेंटर की सरकार चलाती थी जो कि इलीगल है, जिस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो क्या गलत है सतनाम जी? भाई? आप जी आप वहाँ से मतलब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से कार्य होता था वो कार्य नहीं होगा, आप समझ रहे हैं इसका मतलब? नहीं, देखिए मैं अब इनको बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला से लेकर कहाँ तक पनामा से लेकर इसकी जांच नहीं होती है, इसके मेरे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप चखना सेंटर की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि प्राइवेटेशन जो सरकार के द्वारा भट्टियों को चलाने का कार्य किया गया, किसके द्वारा किया गया? हमारे द्वारा तो नहीं किया गया, हमने उस प्रक्रिया को आगे चलाया, आप लोगों ने ही चालू किया गया। आप एक बात तो सोचिए कि ये जो सब चीजें हैं इनके द्वारा ही करी गई थी, हमने कोई भी आज उसको नहीं किया। तो ये जो मजाक कर रहे हैं ना अभी कि वहां पे चखना सेंटर को हटा दिया गया और इसको हटा दिया गया, ये सब मजाक करने का अभी सिचुएशन नहीं है। हमारा कहना है कि गरीब जनता को वहां पे अगर पॉइंट आउट करके किसी को काम को जो अवैध है, हम भी बोलते कि अवैध है, तकलीफ कोई नहीं हो रही है। राहुल जी की बात आपको सतनाम जी मजाक लगती है? जी हेलो, हाँ सतनाम जी, राहुल जी की बात आपको मजाक लगती है? कौन सी बात? आपने बोला ना कि मजाक कर रहे हैं, तो राहुल जी की बात आपको मजाक लग रही है? नहीं, इस कार्रवाई की मजाक को हम मजाक नहीं बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो गलत है वो गलत है। हम ये नहीं बोल रहे कि गलत वाला बात नहीं है। क्या गलत है, मैं भी जानना चाहती हूँ। पॉइंट आउट किसी की कार्रवाई करना, किसी के पक्ष में करना, ये गलत है। हम ये बोलते हैं कि जो गलत है उसमें कार्रवाई लगातार। मैं कांग्रेस शासन काल में भी, मैं बीजेपी शासन काल में भी मैं पार्षद रहा और आज भी मैं पार्षद हूँ, कांग्रेस शासन काल में भी पार्षद हूँ। मैं लगातार 15 साल से पार्षद हूँ। हमने लगातार कार्रवाई करी जिनके ऊपर गलत करते हैं और हम लगातार करते थे। अभी चूंकि ऐसा सिचुएशन था, आचार संहिता लगी हुई थी, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे किसको वर्चस्व था, अगर आप सुनना चाहेंगे ना तो इसके लिए लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो मैं वो लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी सही जगह पे गलत कार्रवाई कर रही है? मैं ये नहीं कह रहा तो कि क्या कह रहे हैं? जगह में गलत, मुझे ये कहना है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बदले की पूर्व कार्रवाई है उसको ना करके जो सच्चाई की किस तरीके कार्रवाई से बदले के पूर्व कार्रवाई करी जा रही है, मुझे भी समझाइए थोड़ा सा। निश्चित तौर पर इन्होंने जो पॉइंट आउट एक कम्युनिटी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वो कम्युनिटी के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? कौन सी कम्युनिटी? जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करें। राहुल जी, अगर कोई 25 साल से वहाँ पे दुकानें लगा के बैठा है, आज उनको याद आ गया? 25 साल पहले तो 15 साल पहले उनकी सरकार तो क्यों याद नहीं आया उनको? राहुल जी, विशेष कम्युनिटी को साधने का आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर। 25 साल से जो दुकानें लगी हुई थी, आज उनको क्यों याद आ गया? रोहिंग्या मुसलमानों को बुला के दुकानें चलाती थी, कई जगह चखना सेंटर आपको याद नहीं होगा कि 25 साल जब वो दुकानें लगी हुई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 15 साल तो आपकी सरकार की, क्यों नहीं करे कार्रवाई? अभी क्यों आप कर रहे हैं? भैया कार्रवाइयाँ हुई है आपके जैसे। अरे मैं साहब मैं 15 साल से वहां का, मैं 15 साल से पार्षद हूँ। मैं अपना बीजेपी के सरकार में भी पार्षद रहा हूँ। हम जब चिल्लाते रहते थे कि उनके ऊपर कार्रवाई करो तो क्यों नहीं करते थे कार्रवाई? क्यों नहीं करते थे कार्रवाई? आप बताइए। सरकार में चलाने का आपको मौका नहीं है, सर आपने क्या किया? अरे हमने तो कार्रवाई की लगातार। आप अगर नगर निगम की कार्रवाई की बुक देख लेंगे, आप अगर नगर निगम की कार्रवाई की बुक देख लेंगे तो अरे आप तो देखिए, बहसबाजी से कोई मतलब नहीं है। आपको सच्चाई और यथार्थ समझना पड़ेगा। 25 साल से उन्हीं लोगों के ऊपर हाथ कौन से भाजपा के नेता ने रखा था, इसका अगर मैं बात कर दूंगा तो आपके मतलब आपको सोचना पड़ जाएगा। राहुल जी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। अरे नहीं नाम ले दे,
नाम लेना अच्छी बात है। मैं क्या बोलूं, 25 साल से जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, किस भाजपा के अरे मैं क्या बोलूं, मैं बोल 25 साल से बोल रहे हैं, आज का नहीं 25 साल से बोल रहे हैं। हाँ, बात रखिए। 15 साल तो आपकी भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सतनाम जी, आप 25 साल पुरानी बात करते हैं, लेकिन पर कार्रवाई की जा रही है। ये 5 साल के अंदर बताए गए हैं। आप क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं आप जनता से जाके मेरे बात सुनिए, देखिए चिल्लाने से कोई मतलब नहीं होगा। फैक्ट अच्छी बताइए, रायपुर शहर की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि कितने साल से वहां पे वो दुकानें बनी हुई है, कोई 5 साल से नहीं बनी हुई है। आप यथार्थ को जानिए ना, लोगों से पूछिए, प्रेस क्लब से पूछिए, प्रेस क्लब के प्रवक्ताओं से पूछिए, प्रेस क्लब के लोगों से पूछिए कि कितने साल से वहां दुकानें चल रही है। गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है चैनल में बैठकर। अरे क्या बात कर रहे हैं, गुमराह? अगर मैं सच्चाई को बोल रहा हूँ तो गुमराह कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे साथ कौशल जी भी लगातार बने हुए हैं, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। कौशल जी, ये जो आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं, कितना दम है इन आरोपों में? कि किस व्यक्ति का वहाँ पे किस ठीक है सतनाम जी, कौशल जी की प्रतिक्रिया लेने दीजिए। निकल जाएगा। सतनाम जी, आऊंगी आपके पास। हाँ कौशल जी, बात रखिए। जी देखिए स्वीटी जी, जब सरकारें बदलती है तो अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि ये कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे थे, ये भाजपा के पक्ष में काम कर रहे थे। 2018 में भी हमने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो कई अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप लगे और उन पर आप देखेंगे एक्शन भी हुए हैं। तो कहीं न कहीं अभी जो दिख रहा है, अभी जो छत्तीसगढ़ में जब सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और रमन सिंह जी ने जो टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर इस तरह की बातें होती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सरकार के आदेशों से बंधे होते हैं। आप देखेंगे कोई भी अधिकारी अपने मन से कोई काम करता नहीं है। जब उनको आदेश दिया जाता है सीएम के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा या जो वरिष्ठ अफसर हैं उनके द्वारा, तभी वो काम करेंगे। कोई अपने मन से काम क्यों करेगा? तो ये जो इस तरह के जो आरोप लगते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रुप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई अफसर ऐसे होंगे जो उनके इशारों पे काम करेंगे, उनके जो आदेशों पे। आप देखेंगे अभी सरकार का गठन हुआ नहीं है छत्तीसगढ़ में और लगातार कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये आदेश कौन दिया है? क्या अफसरों को सपना तो नहीं आया होगा कि अचानक वहां पर अवैध कब्जा हुआ है? क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि ये कब्जे कई सालों से चल रहे हैं और कब्जे सिर्फ एक ही जगह नहीं है। आप रायपुर शहर में देखेंगे जहां जहां पे चौड़ीकरण, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो कार्य नहीं हुआ, बीजेपी के कार्यकाल में अब होना शुरू हो रहा है? नहीं, देखिए नगर निगम की आप प्रक्रिया देखेंगे, इसके पहले आप संतोषी नगर देखेंगे, रामसागर पारा देखेंगे, गोल बाजार देखेंगे, या जो मौधा पार्क जो इलाके, कई जगहों पे कार्रवाई होती रही है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक टैग लाइन बन गया है कि बुलडोजर, तो जिस तरह की बुलडोजर की जो बात सामने आ रही है, निश्चित तौर पर बुलडोजर तो पहले भी चलते रहे रायपुर शहर में। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तभी बुलडोजर चालू है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, इससे लोगों के प्रति जो अफसरशाही को हावी कर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे अफसरों का, पुलिस और प्रशासन का भय होना चाहिए, लेकिन उन पर होना चाहिए जो गलत करते हैं, जो सीधे साधे लोग हैं। तो जो बीजेपी ने कार्रवाई की है वो गलत की है कौशल जी, ये माने? देखिए, यदि आप किसी को कार्रवाई कर रहे हैं, यदि कहीं पर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसको आप नोटिस दीजिए। निश्चित तौर पर यदि वो कब्जा किया है उसको आप 2 दिन 3 दिन का मोहलत दीजिए और बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, लेकिन उनको एक हटने का अवसर तो दीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं किसी की रोजी रोटी का सवाल है, किसी भी धर्म से जुड़े हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति हो, यदि कहीं पर कोई काम कर रहा है तो आप उनको 1 दिन की नोटिस दीजिए, 2 दिन की नोटिस दीजिए। यदि 2 दिन के बाद यदि नहीं हटाता राहुल है जी, तो क्या आपकी तरफ से पहले आप। लीगल नोटिस दिया गया था, वक्त दिया गया था कि आप अपनी दुकान वहां से हटा लीजिए, या सीधे कार्रवाई? स्वीटी जी, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, अभी सरकार का गठन हुआ नहीं है, सरकार बैठी नहीं है। जितनी भी कार्रवाइयां हो रही होंगी ये प्रशासनिक है, जिसमें इस पर किसी भी प्रकार से हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, क्योंकि न सरकार ने अभी शपथ लिया है, न हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रशासनिक कार्रवाई है। मैं आपको बता दूं, मैंने बताया कि शराब दुकानों में कार्रवाई हो रही है। सरकार बदलते ही आबकारी विभाग की टीम वहाँ पर कार्रवाई कर रही है, बिना आदेश की कार्रवाई कर रही है। और ये कैसे हो रही है? ये क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने रोक रखा था क्या? भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस ने रोक रखा था राहुल जी? निसंदेह कांग्रेस ने रोक रखा था, क्योंकि उनके कार्यकर्ता वहाँ पे दुकान लगाकर बैठे हैं और उनका सरकार है, तब तक वो कार्रवाई कहाँ से करेंगे? रायपुर दक्षिण में आते किसके द्वारा संचालित करे जा रहे हैं, ये मैं भी प्लीज एक बात बोलने दीजिए,
पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, वन आरक्षक घोटाला, चावल में घोटाला, उसके बाद गरीबों के राशन विभाग में जो घोटाला होता है, उसके बाद विद्यार्थियों के साथ शिक्षाओं में घोटाले करते जी रहते सतनाम हैं। जी, किसके आदेश पे होता है? मेरा कोई बात घोटाले नहीं, किसके आदेश पे होता है? एक मिनट राहुल जी, सतनाम जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। हाँ, ये बोलते हैं कि रायपुर दक्षिण के अहातों पे कार्रवाई हुई। रायपुर दक्षिण के अहाते किस व्यक्ति के साथ किस विधायक के द्वारा चलाए जा रहे थे, ये मुझे नहीं, रायपुर शहर दक्षिण के सभी लोगों को पता है। आपको इसकी जानकारी है कि नहीं, कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ आता चला रहा है, आपको पता है कि नहीं? मैं लाइन बार अगर मैं अभी नाम कहते रहे हैं कि अभी कार्य शुरू नहीं हुआ, उनका कार्य शुरू नहीं हुआ, कैसे उनको पता होगा? अभी सरकार का प्रॉपर गठन नहीं हुआ है राहुल जी, कैसे पता होगा? क्या बात करें आप सतनाम जी, वो कह तो रहे हैं राहुल जी कि वो जवाब ही नहीं दे सकते। देखिए मैं बता रहा हूँ, रायपुर दक्षिण के विधायक कौन थे? बताइए राहुल जी। और सरकार की स्थिति ये नहीं बता दीजिए, सरकार की स्थिति में ये नहीं बताइए, महापौर किसका था ये रायपुर दक्षिण के विधायक कौन है ये बताइए ना। भैया चुनाव के 35 सालों से सरकार की स्थिति महापौर किसका था? सरकार नहीं होता। देखिए रायपुर दक्षिण के विधायक इतने सशक्त हैं, इतने परिपक्व हैं कि किसी की भी सरकार रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद पता है, आपको खुद पता है। देखिए मुस्कुरा के आप समझते हो कि मैं, आप जानते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपकी मुस्कुराहट से मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। अगर कार्रवाई हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी कौन व्यक्ति बोल रहा है, आपको भी समझ में आ गया होगा। किस अधिकारी के पास किस नेता का फोन आ रहा है? किसी भी कांग्रेस नेता का फोन नहीं है किसी अधिकारी के पास। भाजपा के नेता के फोन आ रहे हैं रोकने के लिए, तो क्यों आ रहा है? राहुल जी, तो एक बात यहाँ पे समझने वाली हो जाती है कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई आपकी तरफ से नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल की है और बीजेपी की सरकार बन चुकी है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन बुलडोजर चल रहा है। बैक डेट की फाइल साइन ना करवाने की यहाँ पे चेतावनी दे दी गई है, तो किस तरीके से माना जाए कि आपकी बातों में सच्चाई है? मुझे ये जवाब दे दीजिए आप। देखिए हमने सिर्फ चेतावनी दिया है ना, हम वहाँ पे आदेश नहीं कर पा रहे। सरकार बनी नहीं और चेतावनी दे रही हैं। देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री का चयन बाकी है। सरकार अभी आप कह रहे हैं कि प्रॉपर हमारी सरकार का गठन नहीं हुआ है, अभी आप कह रहे हैं कि हो चुका है। जानकारी होगी इसी कारण बोल रहे हैं वो, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस्तीफा दिया है, तत्काल इस्तीफा दिया है। उनको रमन सिंह जी को पता था कि ऐसा उन्होंने करके गए हैं। हमारे सरकार का गठन नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने शपथ नहीं लिया है, ये चीजें क्लियर है। मुख्यमंत्री कौन होगा? शपथ नहीं लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बता दीजिए। हाँ, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा। हाँ, ये तो हमको भी पता है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो बच्चे को पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है तो विधायक भी उसी पार्टी का होगा, कांग्रेस का तो होगा नहीं। बिल्कुल कौन होगा ये बता दीजिए। सांप्रदायिक किसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी और केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड है बोलेगा। इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, मगर देखिएगा बहुत जल्द मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, ये है। आपके पीछे इतने मोबाइल लगा के जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने बनाया है। सतनाम जी जवाब दीजिए। देखिए हम प्रजातंत्र का जो जनादेश आया हम उसको स्वीकार करते हैं। इसमें निश्चित तौर पर हम कुछ नहीं कहेंगे कि लोग बोलते रहे कि हमने मतलब धमतरी के मतलब जनादेश की बात नहीं हो रही। यहाँ पे आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं, जो भी कांग्रेस के अधिकारी है, जो भी कांग्रेस से ऐसा कहा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी है, उनको अब टारगेट किया जा रहा है और उनको निशाने पे लिया जा रहा है। क्यों आपकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं? देखिए हम ऐसी राजनीति, बदले की राजनीति कभी नहीं की हमने, ना ही मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेश बघेल जी ने किए कि उनके कौन से व्यक्ति ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, किसने उनके लोगों के साथ महिला प्रताड़ना की, बलात्कार किया, ये चीज की, हमने कभी उस चीज में नहीं गए। हम कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते। अगर हमारे अधिकारी भी कोई गलत होंगे तो हम निश्चित तौर पर ये बोलते हैं कि उसने गलत किया। ठीक है सतनाम जी। कौशल जी लास्ट कमेंट। ठीक है कौशल जी लास्ट कमेंट।
देखिए स्वीटी जी, अधिकारी सरकार के अंग होते हैं और सरकार के आदेशों से बंधे होते हैं। यदि किसी पर आरोप लगाया जाए कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रुप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति इस तरह के अफसरों पर नहीं होनी चाहिए। कुछ अफसर जरूर होते हैं जो एकदम स्वामी भक्ति दिखाते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाना चाहिए और करती भी है सरकार। आप देखेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल, तमाम पार्टियों के अपने अपने तर्क है। यहाँ पे बीजेपी कह रही है कि गठन नहीं हुआ है लेकिन कार्य शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बैकडेट पर फाइल पर साइन नहीं होगा, ये चेतावनी दे दी गई है पूर्व सीएम रमन सिंह की ओर से, और ऐसे में सियासत जो है अपने चरम पे नजर आ रही है। अब देखना होगा आगे चल के क्या कुछ रुख होता है इस सियासत में। तो फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।